सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स वे। एंड इतने दिनों से मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ कि आने वाला टाइम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। डूम्सडे क्लॉक के बारे में भी आपको पता ही होगा। सो लास्ट वीक अगर वीकली लेवल्स के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छा वीक गया हमारा। कुछ खास मेजर डेवलपमेंट नहीं आई है, साइडवेज ही रहा हमारा गोल्ड, कुछ खास मूवमेंट नहीं आई उसके अंदर। वहीं अगर हमें देखा जाए नैस्डैक भी हमारा थोड़ा साइडवेज ही मूव किया इस बार। क्रूड ऑयल हमारे जहाँ बाय, हमारा जो सपोर्ट लेवल था वहाँ से अच्छी खासी बाय निकली है। एंड मार्केट अभी जो आज ट्यूसडे है तो आज मार्केट अच्छे खासे लेवल 77.665 पे भी ट्रेड कर रही है जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मार्केट ने उस सपोर्ट को अच्छे से ग्रैब किया है और अच्छे खासे एक मूवमेंट दिखाई है अपसाइड की ओर। यही अगर हम लोग जीपीवाई के बारे में बात करें तो वो भी साइडवेज मूवमेंट ही शो कर रहा है अभी, क्योंकि अच्छे खासे सपोर्ट उसने लिया है जो है हमारा 188.9 से लेके 187.8 तक का जो रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, ये इसको कायम किया हुआ है। अभी हाई के पास अपने घूम रहा है। जो रिसेंट हाई था इनका 192 का, उसी के आसपास ऑसिलेट कर रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो हम ऊपर जाने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है फिबोनाची लेवल, वो जीपीयूएसडी अच्छा खासा उसने मूवमेंट शो किया, हमें अच्छे खासे ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं। बट अगर वीकली पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो वो भी वीकली रेजिस्टेंस पे खड़ा है, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ओवरऑल कुछ मार्केट साइडवेज रही है, कुछ मार्केट ने अच्छा खासा पंप दिखाया है। तो चलते हैं पेयर वाइज एनालिसिस की तरफ। तो ये रहा गोल्ड का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। एंड जो अगर हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से मार्केट एक हाई बनाती है, दूसरी हाई बनाती है, फिर तीसरी हाई बनाती है। तो ऐसे ही मार्केट कंटिन्यूसली चल रही है। एंड यहाँ पे हमारे पास न्यू हाई हमारा बना हुआ अभी जो है वो है 2533 तक का, 31 तक का। सो अब यहाँ से क्या है कि मार्केट अभी भी हाई के आसपास ऑसिलेट कर रही है। और मेजर इवेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी जियोपॉलिटिकल मूव्स आ रही हैं जो बहुत ही क्रूशल हो जाती हैं जब रशिया और यूएसए के बारे में बात हो रही होती है। तो प्लस यूएसए ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंज किए हैं थोड़े, और साथ ही साथ चाइना में भी चेंज किए अपने न्यूक्लियर पॉलिसीज़, जिससे थोड़ा टेंशन का माहौल बनता रहता है। तो इसलिए गोल्ड का एक ज़रिया है, लोगों के पास एक सेफ हेवन जो होता है वो होता है डॉलर के बाद गोल्ड, कि लोग डॉलर से निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए गोल्ड हमें थोड़ा पंप होते हुए ज़रूर दिख रहा है। यही अगर हम लोग वीकली लेवल्स के बारे में अगर हम बात करें तो गोल्ड तो स्ट्रक्चर वाइज बुलिश ही है। तो वीकली लेवल्स जो हमारे आ रहे हैं वो वीकली सपोर्ट होगा हमारा 2460 से लेके 2484 तक का, जो हमारा रेजिस्टेंस काफ़ी दिनों से बना हुआ था। वहीं अगर हमारे पास अब वीकली रेजिस्टेंस देखा जाए तो 2531 से लेकर 2988 तक का है, 2528 तक का है। 2554 मार्केट ज़रूर जा सकती है अगर अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है 2531 से अबव की ओर। तो ये था गोल्ड के बारे में। तो ये रहा क्रूड ऑयल का चार्ट एंड डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मार्केट काफ़ी टाइम से इसी सपोर्ट को बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंस दे रही है। फिलहाल तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ से मूवमेंट शुरू किया है। लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से ज़रूर शुरू करेगी अपना एक और रैली यहाँ पे से, वही हो रहा है। हमारे पास जो वीकली रेजिस्टेंस जो है हमारा सिंपल सा 79.5 से लेकर 80.5 तक का ही है, क्योंकि ये इस रीजन के अब अंदर आने लगा है। और ये रेजिस्टेंस है हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, जो इतना इफेक्टिव नहीं होता है बट हाँ ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रेजिस्टेंस भी एक्ट करेगा आने वाले टाइम में। और अगर कुछ टेंशन ज़्यादा इंक्रीज होती है मिडल ईस्ट में तो ये ब्रेक होके हम लोग $92 तक क्रूड ऑयल की प्राइसेस को जाते हुए देखेंगे। सपोर्ट हमारा सेम रहेगा 72.0 से लेकर 73.3 तक का। जब तक ये सपोर्ट नहीं ब्रेक हो जाता हमारे लिए ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो होगा हमारा 68 से लेके 66 तक का। तो ये था क्रूड ऑयल के बारे में। तो ये रहा जीपीयूएसडी का चार्ट एंड डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। ये जो रेजिस्टेंस था जीपीयूएसडी ने अच्छे खासे तरीके से ब्रेक किया है और अभी का रहा ये ब्रेक करने जा रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाती है तो छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ से एक रिट्रेसमेंट का वेट करके अपर साइड की ओर मूव देखने को मिलेगा हमें। बाय के लिए बैठ सकते हैं हम लोग। अगर वही हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में एक बार चेक करें तो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट बढ़ रही है, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ एन गैप।
तो एन गैप के फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक गैप छोड़ रखा था जो मार्केट अब यहाँ फिल करने ज़रूर आ रही है। यहाँ से देखते हैं मार्केट इस एक रेजिस्टेंस मार्क के यहाँ से मार्केट नीचे जाती है कि नहीं, बट नीचे जाने के बाद मार्केट कुछ ज़्यादा ही नीचे जाने का आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 1.29 एक अच्छा सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। एंड अगर आप देखें तो ये ट्रेंड आपका बन रहा है, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की तरह आपको देखने को मिलेगा। लेट्स सी कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कितना इफेक्टिवली वर्क करता है। एंड अगर यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट होके यहाँ हमें रीटेस्ट होने को देखने को मिल जाता है तो परफेक्ट हमारे पास 1.4 तक मार्केट जाने का एक अच्छा स्कोप है। तो अगर वीकली पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमारे पास तो वीकली सपोर्ट होगा हमारा 1.267 से लेके 1.282 तक का। वीकली रेसिस जो होगा हमारा वो होगा 1.318 से लेके 1.334 तक का। जीपीयूएसडी भी पॉजिटिव है। तो ये था जीपीयूएसडी के बारे में। तो ये रहा जीपीजेपीवाई का चार्ट एंड ये भी डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। एंड अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ से एक बियरिश मूव दिखाया था, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ इसको सपोर्ट की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया है। अब मैं इसी की बात कर रहा था कि ये जो हमारा जो रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है रिसेंटली का 191.95 से लेके 192 तक का, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम लोग इस रेजिस्टेंस की तरफ जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है गोल्डन जोन 194.174 से लेके 197.468 जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस भी रहेगा, तो यहाँ तक अगर मार्केट रिट्रेस करेगी तो यहाँ से हम एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी को हाथ में ले सकते हैं। वही जो हमारे पास वीकली सपोर्ट होगा अभी हमारे पास वही है 187.8 से लेके 188.8 तक का। यह एक अच्छा हमारा सपोर्ट एरिया है। यहाँ से मार्केट अभी काफ़ी टाइम से रिजेक्ट हो रही है। सो लेट्स सी अगर ये हाई ब्रेक होता है 192 का, देन हम लोग यहाँ पे गोल्डन एरिया की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे जीपीजेपीवाई। तो ये था जीपीजेपीवाई के बारे में। तो ये रहा यूएसडी जीपीवाई का चार्ट एंड वीकली टाइम फ्रेम में डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। एंड ये जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था 149.124 का, ये बहुत इफेक्टिवली एक्ट किया और उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा रिजेक्शन भी दिखाया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट थोड़ा सपोर्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। ये जो हमारा जो इम्बैलेंस था यहाँ तक मार्केट ज़रूर आ रही है। यहाँ से थोड़ा सा हमें जाने के बाद ये मार्केट थोड़ा पंप होते हुए दिखेगी और मार्केट इस रीजन की तरफ आने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा गोल्डन एरिया भी बन रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कंटिन्यू सेलिंग में। तो जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस हमारा जो लेवल हो रहा है वो 151.8 से लेके 154.2 तक का है। वीकली सपोर्ट जो होगा वो मार्केट अभी भी सपोर्ट पे ही खड़ी है, कुछ खास मूवमेंट अभी तक आया नहीं है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो इस एरिया को ब्रेक करना होगा, जो मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है जो ब्रेक होने के लिए है। बट अगर ब्रेक होता है तो हम लोग उस वीकली रेजिस्टेंस की तरफ जाते हुए देखेंगे यूएसडी जेपीवाई को। मार्केट ओवरऑल इन सेल है। बाय अगर आप कभी कर रहे हैं तो टाइट स्टॉप लॉस का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये था यूएसडी जेपीवाई के बारे में। ये रहा नैस्डैक का चार्ट एंड आज मैं डेली टाइम फ्रेम में ओपन कर रखा है, क्योंकि मेरे को आपको दिखाना था कि लास्ट वीक जो है मार्केट थोड़ी साइडवेज रही है और एक रेड कैंडल आपको देखने को मिला है जो बहुत ही एक इम्पैक्ट दिखा रहा है कि सेलिंग का एरिया बढ़ते जा रहा है। क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जो फॉलोअप कैंडल बनी है वो भी एक डोजी की समान ही बनी है। तो एक टाइट आप देख सकते हैं फाइट चल रही है बुल और बियर में। प्लस जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं वो और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स को नीचे गिरने के लिए, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है और इसकी न्यूज़ वर्ल्ड वाइड मीडिया में फैल जाती है तो आप समझिए इसके बाद जो स्टॉक मार्केट होंगी उसका गिरने का टाइम शुरू आ चुका है। उसके बाद मार्केट में आपको अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। वहीं अगर रशिया ने भी न्यूक्लियर इस्तेमाल कर दिया तो स्टॉक मार्केट का तो आपको पता ही नीचे गिरेगी और गोल्ड जायज़ है कि फिर उसके बाद और ऊपर जाना शुरू करेगा। तो ये सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप लोगों को अपडेटेड रहना ज़रूरी है। तो ये था ओवरऑल वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं। और कोई भी फीडबैक है तो ज़रूर दें कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे अपडेटेड।